मोहब्बत हो गई है तो बताओ मुझे। नहीं, नहीं तो अम्मी। फैसला कर लिया है मैंने। जिसने मुझे गोली मारी है उसको मैं भी गोली मारूंगा। अफजल यहीं रहता है? कौन था? अफजल के रिश्तेदार हैं। मतलब उन्होंने पूछा तो मुझे लगा रिश्तेदार है। पूछते हुए आए होंगे। अरे नहीं अम्मी, उनको तो कुछ भी पता नहीं है, बस ढूंढते ढूंढते आ गए। पूछ रहे हैं कहाँ है वो। तो बताया नहीं तुमने उनको? यही तो पूछने आई हूँ, बता दूँ? कितने लोग हैं? 2 बाप बेटी हैं दोनों। ये भी नहीं बताया कि अफजल के लगते क्या हैं? अच्छा ठीक है, उन्हें अंदर बुलाओ, मैं चाय बनाती हूँ। मैं उनको लेकर आती हूँ, चाय मैं बना दूंगी, आप उनके पास बैठिएगा। बैठे। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बैठने की जरूरत नहीं है। मैं चाय बना देती हूँ। जरा तेज वाली। मैं भी तेज वाली पीती हूँ, अभी लाई। हैदराबाद से आई है ना? हाँ। वो तो खैर पूछने की जरूरत ही नहीं थी। अफजल की कुछ लगती हैं तो जाहिर है हैदराबाद से आई होंगी। कब से रह रहा है वो यहाँ? यहाँ नहीं, ऊपर। रह तो यहीं रहा है ना? 3 महीने हो गए। नीचे नहीं आता क्या? नहीं, बस एक बार मिठाई देने आया था जब सिक्योरिटी गार्ड भर्ती हुआ। क्या करती हैं आप? कुछ भी नहीं, साल भर पहले बीए किया था, उसके बाद घर बैठ गई। क्यों? वली की वजह से। वली मेरी खाला का बेटा है, नजर रखता है मुझ पर। नजर मतलब? मतलब नहीं पता आपको? आप क्या करती हैं? एमबीए कर रही हूँ, आखिरी सेमेस्टर चल रहा है। तो नजर रखने का मतलब है कि बुरी नजर से देखता है मुझे। ओह, मतलब कि वो पसंद नहीं है आपको? तौबा कीजिए, 2 शादियां हो चुकी हैं उसकी। लफंटर है एक नंबर का, दादा है यहाँ का। वैसे दादागिरी तो उसी दिन खत्म हो गई थी उसकी। एक दिन अफजल ने मार मार के मामू बना दिया उसका। मामू? मतलब बहुत मारा उसे। क्यों? मेरी वजह से। वली जबरदस्ती मुझसे शादी करना चाहता था। अफजल को सुनकर गुस्सा आ गया, उसने मार मार कर मामू बना दिया? हाँ। अगर वो थोड़ी देर में आ जाए तो ठीक है, वरना हम प्लेसमेंट चले जाए। वहाँ घर है हमारा, मैं सुबह आके मिल लूंगा। देखिए भाई साहब, वो जो मैंने आपसे कहा था कि अफजल कहीं गया हुआ है, असल में झूठ बोला था मैंने। मैं डर गई थी कि पता नहीं आप कौन है, आपका अफजल से क्या रिश्ता है। अगर आपको असल बात का पता चले तो कहीं आपको सदमा न हो। सदमा? सच तो ये कि अफजल इस वक्त अस्पताल में है। कल रात को मेरे भांजे ने उसे गोली मार दी है। नहीं नहीं, डरने की कोई बात नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। गोली टांग पे लगी है। डॉक्टर ने ऑपरेशन भी कर दिया है और आज तो डॉक्टर ने कह दिया है कि आप 2-3 दिन में से घर ले जा सकते हैं। अरे रुको, अब्बा चाय नहीं पियेंगे। तो पहले क्यों नहीं बताया? तुमने बातों में लगा के रखा तो मुझे याद ही नहीं रहा। ट्रे रख दो।
हम कहीं और बैठ के बात करें? हाँ हाँ चलो। बात वहीं से शुरू करो। कहाँ से? मुझे तुमने बताया कि अफजल ने तुम्हारे कजन को मार मार के महमू बना दिया था। मुझे अच्छा लग रहा है बहुत। क्या? आप मुझे तुम कहने लगी हो। अच्छा आप बताओ, आप क्या लगती हो उसकी? तुम क्या लगती हो उसकी? मैं तो बस मालिक मकान हूँ, बल्कि मकान मालिका की बेटी हूँ। झूठ। मकान मालिका की बेटी के लिए कोई जान झोंकों में नहीं डालता। ये बात भी सही है। तो फिर असल बात क्या है? आपको भी यही लगता है? क्या? मैंने देखा है कि मैं अपनी फीलिंग्स को छुपा नहीं सकती। क्या फीलिंग्स है तुम्हारी? आज पहली बार मुलाकात हो रही है और पहली मुलाकात में इतनी राज की बातें पूछ रही हो। सॉरी, अगर बुरा लगा तो ना बताओ। बताने वाली बात तो वैसे कोई नहीं है, बस जब उसने वली की पिटाई की तो मेरी उसकी लड़ाई खत्म हो गई। पहले लड़ाई थी तुम दोनों की? ऐसी वैसी? मैं तो समझती थी कि हुंडा एक नंबर का। एक दिन कहने लगा उठाकर फेंक दूंगा तुम्हें। फिर क्या, वो तो बाद में पता चला कि दिल का बहुत अच्छा है वो, बहुत ही अच्छा। अच्छा, दिल तक पहुंचने में महीना तो लग गया होगा। महीना या फिर 2 दिन का। कभी पूछा नहीं उससे कि कोई और लड़की भी है उसकी जिंदगी में? कोई नहीं, कोई लड़की नहीं है उसकी जिंदगी में। ये तो मैंने उसी दिन पूछ लिया था जिस दिन अम्मी को उसे देखकर लगा कि शक्ल का अच्छा है, तो एक आध लड़की तो चिमटी होगी उसके साथ। तो बोला कि कोई लड़की नहीं? होती तो पीछे ना आती उसके। वैसे उसने भी कह दिया था कि कोई लड़की नहीं है। आप बताओ ना, आप क्या लगती है उसकी? मैं कुछ नहीं लगती उसकी। आपके अब्बा आपको बुला रहे हैं। जी। चाय तो पी नहीं इसने। इसको बता तो नहीं दिया कि गोली लगी है अफजल को? नहीं तो अच्छा किया, उसके अब्बा ने भी मना किया था कि इसको नहीं बताइएगा। बता भी देती तो क्या होता। वो क्या लगती है उसकी? पूछा नहीं तुमने उससे? पूछा था, कहने लगी कुछ नहीं लगती उसकी। नाराज है ना, इसीलिए कहा होगा ऐसे। नाराज मतलब? कुछ लगती है उसकी? मतलब कुछ लगती है तो उसके पीछे आइए ना। तुम भी बेवकूफ हो, इतने बड़े मिल मालिक की बेटी है, जरा सोचो तो, अफजल जैसे टटपुंजिये को ढूंढने क्यों आएगी? अल्लाह अकबर। सलाम साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हो महबूब अली? अच्छा हूँ साहब, आपकी बार बहुत दिनों बाद आए हैं आप। हाँ, आपके यहाँ ठहरेंगे 2-4 दिन। सलाम बीबी। देखिए मेरा सामान निकाल। लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। नहीं, मैंने बिल्कुल पहचान लिया। हम वापस नहीं जा रहे हैं क्या? क्यों वापस क्यों जाएंगे? यहाँ आए हैं तो उसे लेके जाएंगे साथ। वो नहीं जाएगा वापस। ये किसने कहा तुमसे? अंदाजा लगाया था। वो सेट हो गया बिल्कुल। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिली है उसे, क्या खाक सेट हो गया है? छोड़ें, आप नहीं समझेंगे। अच्छा तो तुम समझा दो, मुझे कोई शौक नहीं है कराची में बैठ के वक्त जाया करने का। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के साथ साथ मकान मालिक की बेटी भी मिली है उसे। आजकल ये सीन चल रहा है। कम ऑन फराह, अपने दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल मत किया करो। अब्बा, आपको यकीन नहीं आ रहा है क्या? तो फिर रहिए कराची, 2-4 दिन में ना 14 तबक रोशन हो जाएंगे आपके। खसलत का कमीना है वो।
जहां लड़की देखता है मुंह मार। सॉरी, वो मुंह से निकल गया। सॉरी। यास्मीन की बात कर रही हो? जी अब्बा। ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, खाने के बाद बात करते हैं। मैं नहीं खाऊंगी खाना, मेरी तो भूखी मर गई। सुनो, तुम उसकी खसलत से ज्यादा मेरे तजुर्बे को ललकार रही हो, वरना मेरी उम्र में लोग अंधे भी हों तो गुफ्तार से किरदार को जांच लेते हैं। तो फिर आपको पता नहीं अब्बा वो क्या क्या चाले चल रहा है। कोई मंत्र पढ़ के भूखता है ना तो देखने वालों की बीनाई चली जाती है। हेलो। ये क्या हुआ है तुम्हें? इस तरह क्यों हंस रही हो? वो क्या गाती थी तुम? लहू मुंह लग गया है ना? तो सुनो, उस कमीने के सचमुच लहू मुंह लगा हुआ है, यहां भी पकड़ा गया है। पकड़ा गया मतलब? खैर, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है वो पकड़ा जाए या किसी दूसरी फरा को खत लिखे या फिर जिस घर में रहे वहां की मकान मालिका की बेटी से इश्क लड़ा ले। तुम्हारे लिए तो बड़ा अफजल है। अरे अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है वो। तो फिर आ जाओ कराची, उसकी नई गर्लफ्रेंड से मिलवाने तुम्हें। सच कह रही हो? अभी अभी मिलकर आई हूँ उससे। कमबख्त पागलों की तरह मरती है उस पर। आई डोंट बिलीव दिस। दिल दुख गया ना? गलती मेरी है, फौरन ही बता दिया तुम्हें। वैसे है बहुत प्यारी। झूठ बोल रही हो ना तुम? झूठ बोलूं तो खड़े खड़े मर जाऊं। मैं तो फिर घंटा बातें कर कर आई हूं उससे। इनोसेंट है बहुत, लेकिन उस चालू आदमी के चुंगल में फंस गई है। चालू आदमी कौन? तुम्हारा अफजल, और कौन? कसम से तुम उसकी बातें सुनोगी ना तो कहोगी जाओ अफजल तुम ले। ये तो कभी नहीं कहूंगी। अफजल तो जिसका है उसी को मिलेगा। तो ठीक है, कल मैं दोबारा मिलती हूँ उससे। किस लिए? पूछती हूँ, उसे आता है वो लहू मुंह लग गया? आता ही होगा। तो क्या मुकाबला होगा तुम दोनों के बीच, जो जीतेगा तो अफजल उसका। आई डोंट थिंक यू आर इन योर सेंसेस। देखा, जलकर कोयला हो गई हो तुम और मुझे कह रही हो कि मैं अपने सेंसेस में नहीं हूं। कराची नहीं आ रही तुम? निकल पड़ो। मैं क्यों आऊंगी? अरे वो बदमाश जब तुम्हारी मोहब्बत को बेच खाएगा तब आओगी। नींद की गोली खाओ और सो जाओ। मैं क्यों खा लूंगी इनकी गोली? गोली तुम खाओ। वो जो मेरा राइटिंग टेबल है ना उसकी ड्रॉर में पड़ी है 4 गोली। चाहो तो 4 की 4 खा लो। अब्बा कहाँ हैं? सदमे में है। जाओ, जाकर अब्बा के पास बैठो, वरना तुम कुछ कर बैठोगी। तो मैं भी यही सोच रही थी, एक बार वो मेरे सामने आ जाए ना तो तुम्हारा नाम लेके मुंह नोच लूंगी उसका। तो बड़े बड़े नाखून ना गाड़ दूंगी उसकी आंखों में। ये वार्ड से हमें कमरे में क्यों ले आए हो? बिल देने के पैसे नहीं होंगे हमारे पास? हमें तो हुक्म मिला है कि मरीज को कमरे में शिफ्ट कर दिया जाए, और रही बात पैसों की तो इस हॉस्पिटल में रूम मिलने से पहले पेमेंट हो जाती है। क्या? बाकी बातें आप डॉक्टर साहब से पूछ लीजिएगा, वो कुछ ही देर में आने वाले हैं। मुझे पता है पैसे किसने दिए। किसने?
यास्मीन। वो जो आए थे साथ, वो मिल मालिक है? हाँ, फिर तो वो सचमुच मिल मालिक की बेटी है। लेकिन वो ये क्यों कह रही थी कि वो उसकी कुछ नहीं लगती? अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम अफजल की क्या लगती हो तो क्या कहोगी तुम? असल बात तुम अफजल से फोन करके पूछ लो, सोच सोच के मरने के अजाब से बच जाओगी। पूछ तो लूं अम्मी, लेकिन डर लग रहा है मुझे। जब वो कह रही थी ना कि वो उसकी कुछ नहीं लगती, तो उसकी आंखों से साफ पता लग रहा था कि वो झूठ बोल रही है। वो मुझे अपने झूठ से डरा गई है अम्मी, और अब दिल कहता है अफजल को फोन करूंगी तो वो मुझे अपने सच से डरा देगा। कल चलेंगे उसको मिलने। आप ही बातों बातों में असल बात पूछ लेना उससे। अब पूछने जानने की कोई जरूरत नहीं है, सुबह हैदराबाद ले जाएंगे उसे। अरे कैसे ले जाएंगे? मतलब इस हाल में कैसे जा सकता है वो? और जाने से पहले क्या मिलेगा नहीं हमसे? किराए खाने का हिसाब नहीं करेगा? बकाया जो उसकी तरफ रहता है ना, वो तो देकर जाना पड़ेगा। मैं तो सुबह ही उसका सामान अपने कब्जे में कर लूंगी। कनीज फातिमा को खर्चा दे दिया है मैंने, तुम लोगों के खाने पीने का वही ख्याल रखेगी। एक बात ध्यान से सुनो, घर की सफाई सुथराई में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। वापस आकर कोना कोना चेक करूंगी मैं। और तुम खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? चलो गाड़ी में बैग रखो और चलो फौरन। हम कहाँ जा रहे हैं? तुम बार बार ये क्यों पूछ रही हो? 4 दिन रहेंगे वहां। 4 दिन या फिर 5 दिन, और ये भी हो सकता है कल ही वापस आ जाए। चलो जल्दी आओ। सॉरी अब्बा। लगता है रात को ठीक से सोई नहीं हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक से सोई हूँ। वो तो लग रहा है। अरे नहीं, मैं तो ये सोच रही थी हम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें तो रात में ही चले जाना चाहिए था। मैं मौलवी साहब से वादा करके आया था कि अफजल को लेके ही आऊंगा। वादा तो समझिए टूट गया है। अफजल अब यहाँ से नहीं जाने वाला। जाएगा, मैं जानता हूं, मुझे इनकार नहीं कर सकता। थोड़ी देर में तुम्हारी अम्मी और लुबना भी पहुंच जाएंगे। अरे वाह, उसको ले जाने के लिए इतना एहतमाम हो रहा है। यही 4 लोग हैं या और भी किसी को बुलवाया है? उनको इसलिए बुलवाया है कि हम 3-4 दिन यहां से जा नहीं सकते। सॉरी अब्बा, मैं तो 4 दिन यहाँ नहीं रुकने वाली। आप लुबना को रोक लीजिएगा, मैं और अम्मी आज ही वापस चले जाएंगे। देखो, तुम्हें यहाँ रुकने की वजह मालूम नहीं है, और तुम्हें पता चलेगा तो तुम भी यहां से जाने का नाम नहीं लोगी। वजह बताइए। पहले वादा करो कि तुम ये बात फोन करके आरिफा और उसके घर वालों को नहीं बताओगी। शादी कर ली उसने? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, शादी किससे करेगा वो? यास्मीन से। बिल्कुल बीवी वाले एक्सप्रेशन से उससे बात करूं तो लगता था उसको याद कर रही है। हॉस्पिटल में पड़ा है वो। वली नाम के किसी लड़के ने गोली चलाई है उस पे। 2 गोलियां लगी हैं उसे। और मैं परेशान हूं कि ये खबर निकलकर अगर मौलवी साहब तक पहुंच गई है या उसकी अम्मी को पता चल गया तो ये खबर सुनते दोनों में से कोई एक तो मर ही जाएगा।
इसीलिए इरसा को यहाँ बुलाया है कि उससे पूछूं कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। वो जिंदा है ना? हाँ जिंदा है, ऑपरेशन हो चुका है, उम्मीद है कि 2-4 दिन में चलने लगेगा। ये वली तो वही है अब्बा, यास्मीन का कजिन। हाँ यही नाम बताया था उसने। हाँ वही है। पहले किसी बात पे लड़ाई हुई तो बहुत पीटा था अफजल ने उसे। किसी बात पर नहीं, यास्मीन की बात पर। उसी के लिए लड़ा था वो, और उसी के लिए गोलियां खाई हैं उसने। लड़की में दम है भाई, कमीना उसके लिए अपनी जान पर खेल गया। अब्बा, लुबना तो सुनेगी ना तो हैरान रह जाएगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अब्बा, मैं तो अब यहां से नहीं जाने वाली, बल्कि मैं तो जाकर मिलूंगी उससे, तस्वीर भी खींचूंगी उसकी। वो क्या है कि इस तरह के आशिक तो किताबों में मिलते हैं आजकल। फोन करके हैदराबाद में इत्तला मत देना। अरे नहीं अब्बा, मैं कोई पागल हूं क्या? बाबू मीर, बाबू मीर। हाँ क्या हुआ? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? अरे ठीक हूँ यार, कहे तो चल के दिखाऊं। चल यार। वो उस कमरे का किराया कितना है? होगा 8-10 हजार। अरे फिर तो मारेगा यार। वो यास्मीन तो मुझे बांध कर बैठा लेगी, बोलेगी पैसे पूरे करो तो जाओगे। कहाँ जाओगे? यहां से निकलकर वली के पास जाऊंगा। पागल हो गए हो? जो होना था हो गया, भूल जाओ वली को यार। थोड़ा दर्द होता तो ज्यादा याद आता है, भूल कैसे जाऊं उसको? और याद रखना बाबू में, बंदूक उठाकर गोली चलाने की आदत बहुत बुरी होती है, उसको शुरू में ही खत्म कर देना चाहिए, वरना वो कमीना कल किसी और को मारेगा, और क्या पता अब की बार जिसको मारे वो बेचारा मर ही जाए। लेकिन तुम घबराओ मत यार, बदला उतना ही लूंगा जितना जुल्म हुआ। कल लंच के बाद मोहल्ले में पता करो कि 2-4 दिन बाद वो कहां मिलेगा। वो छुप गया होगा अफजल, कहां मिलेगा तुम्हें? वो नहीं छुपेगा, FIR जो नहीं कटी वो समझेगा अफजल डर गया उससे। और अब्बा कहते हैं कि डरने वाला आदमी डराने वाले आदमी से ज्यादा बुरा होता है। बल्कि एक बार उन्होंने ये भी कहा था कि मजलूम जालिम की वजह से नहीं होता, बल्कि जालिम मजलूम की वजह से होता। 4 दिन में ढूंढो उसको। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से वो कमीना जालिम बन जाए। चले ना अम्मी, रक्षे वाला इंतजार कर रहा है नीचे। ये लो टिफिन पकड़ो, और सुनो, जाते ही उस लड़की के बारे में तफ्तीश मत शुरू कर देना। अरे नहीं, वो तो अकेले में पूछूंगी उससे, पहले ये तो देखूं वो लड़की वही है या हाल तक पूछकर चली गई। अच्छा तुम नीचे चलो, मैं ताला लगा के आती हूँ। नाम याद है तुझे? कौन है यास्मीन? मैं हूं खाला, वली। कुत्ता! चल भाग यहाँ से। गुस्सा नहीं गया खाला तुम्हारा? वही पुराना स्टाइल, गाली दे दी, थप्पड़ मार दिया। कोई ख्याल करो खाला, पहले वाला वली नहीं रहा मैं। चल चल, रास्ता छोड़। मैं रास्ता साफ करता हूँ, आप कह रही हो रास्ता छोड़। वैसे कहाँ की तैयारी है?
हॉस्पिटल जा रही हो, डब्बे में क्या है? यहाँ तो कुछ भी नहीं बदला। खाला भी ऐसी ही है, खाला की बेटी भी वैसी ही है। लेकिन मैं बदल गया हूँ यास्मीन, अब धमकी नहीं देता, और अगर दे दूं तो 10 गिनने की फैसिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं देता। अंदर चलो। अरे ऐसे डरने की कोई बात नहीं है, बस अंदर थोड़ी देर बैठूंगा, तुम्हारे हाथ की चाय पी, 2-4 बातें करूंगा, फिर चला जाऊंगा। तुम्हारी कसम। अच्छा, उसके बाद अगर अस्पताल जाना हो तो चली जाना, रोकूंगा भी नहीं। प्रॉमिस? चल। चलो यास्मीन। रिक्शे वाले को 100 रुपया दे और फारिग कर। दो गुंडे दिख रहे हैं? हाँ। वली के आदमी है दोनों। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ये पूछो कि वली क्या कर रहा है। वली कहाँ है? ऊपर। कहाँ? तेरे बाप की जिंदगी खतरे में है, उसको समझाने जा रहा हूं कि मौका अच्छा है, भाग जाए यहां से, वरना वो आ रहा है। यास्मीन, मुझे दे, दे मुझे। नहीं नहीं खाला, ये ना करो। उसके हाथ की चाय उसके हाथ से पीऊंगा, फिर करूंगा बातचीत। देख वली, उतनी हिम्मत कर जितनी मैं बर्दाश्त कर सकूं। देखा, आपके अंदर भी चेंज आया खाला। इसका चाय बनाकर पिलाना आप बर्दाश्त कर लेती हैं, बस एक स्टेप और। इसके हाथ की चाय इसके हाथ से पीऊंगा, फिर आप देखना, बैठे बैठे शरीफ हो जाऊंगा। तू बिल्कुल अपने बाप पे गया है बेटा। उनके खानदान में नेक बच्चे को जहर दे के मार देते थे। एक स्टेप कहा था खाला, आपने ज्यादा स्टेप ले लिए। अब्बा जी पर मत जाओ, बस्तियों में बैठे होंगे वो। अल्लाह जाने कौन सी बहिश्तों में बैठे तुम्हारे अब्बा जान। बस खाला, अब आप टू मच कर रही हो। कप मुझे दो अम्मी, मैं देती हूँ चाय से। That's like a sweet girl. Sweet नहीं, बल्कि बहुत स्वीट। गरम गरम चाय, नरम नरम हाथ। देखा ना, रंग दिया ना मुझे, अपनी चाय के रंग में। चल अब बैठ और मुज़ाकरात कर मुझसे। कर मुज़ाकरा। यास्मीन, आप चुप रहो अम्मी, आज मुझे बात करने दो। चल बोल, कर मुज़ाकरा। 1 पॉइंट एजेंडा है कसम। बोल, मुझसे शादी नहीं करेगी? नहीं। मान लेता हूं, अब तू मेरी एक मान ले, बगैर शादी के रहेगी मेरे साथ? खाला को तो ऑप्शन पसंद नहीं आया, तू बोल। तेरी पोटिया नौजवानी में कमीने। बस खाला, पहले माँ बेटियां ये तय कर लो कि मुज़ाकरात किसके साथ होंगे, और अगर मुज़ाकरात होंगे तो पहले खाला को समझा ले, बात सिर्फ जबान से होगी। नहीं मंजूर तो दूसरे ऑप्शन पर बात कर। सच पता
तुझे अफजल से डर नहीं लगता? डर तो बहुत लगता है, लेकिन पता नहीं वो बेचारा अपने पैर पे कब खड़ा हो भी पाएगा या नहीं। 4 दिन रुक जा, जिस दिन जमीन पर पैर रखेगा ना, जमीन पे नहीं रहेगा। अब की बार इस मोहल्ले में कदम रखेगा ना तो सीधा कब्रिस्तान भेजूंगा उसे। चल वली, कब्र में पहुंच, बाकी के तेरे बाद। अफजल, अफजल, आप लेटे रहो, उठने की जरूरत नहीं है। आप कब आई? पता कैसे चला आपको? तुम्हारे ख्याल में तुम किसी नामालूम मुकाम पर आ गए हो? ये बस 170 किलोमीटर दूर है कराची। अब्बा चाहे ना तो चुटकियों में ढूंढ निकालें तुम्हें। इसी बात का डर था मुझे। हैदराबाद खबर पहुंच गई तो मुसीबत हो जाएगी। अच्छा, तो मेरे आने से तुम्हें लग रहा है कि मुसीबत हो गई है? अरे नहीं नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अम्मी अब्बा को पता ना चल गया, इस तरह खबर नहीं सुन सकते। हम कह रहे हो अफजल साहब, उनके फरिश्ते को पता नहीं है कि तुम 2 गोलियां खा के हॉस्पिटल में पड़े हो। थैंक यू। थैंक यू किस बात का? वो अपने अम्मी अब्बा को नहीं बताया ना, इसलिए कह रहा हूँ। खैर, अब कैसे हो तुम? अब एकदम ठीक हूँ। अब 2-3 दिन में चलने लगूंगा। चलने लगोगे तो क्या करोगे? क्या करूँ? यहाँ से निकल के सीधा हैदराबाद पहुंचो। क्या हुआ? हैदराबाद से दिल उठ गया मेरा, अब नहीं जाऊंगा वहाँ। तुम्हारी अम्मी और अब्बू की क्या हालत है मालूम है तुम्हें? रोते हैं वो तुम्हें याद कर करके। और तुमने तो सेलफोन क्यों बंद कर रखा है? गुस्सा मुझ पर है ना, तो उसकी सजा अम्मी और अब्बू को क्यों दे रहे हो? सजा तो मैं अपने आप को दे रहा हूँ। मैं कुछ बनूंगा तो जाऊंगा हैदराबाद। क्या बनोगे? नहीं मालूम। कुछ नहीं बनने वाले तुम। 3 महीने में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिली है तुम्हें। शर्म करो, हमारे ऑफिस में काम करते थे तो शर्ट और टाई तो पहनते थे। आप बैठिए ना प्लीज। बैठने को गोली मारो, मैं तो खड़े खड़े बात करके चली जाऊंगी। गोली मारने से याद आया, कहाँ गोलियां लगी हैं तुम्हें? अरे नहीं, वो 2 गोलियां लगी हैं यहाँ पर, लेकिन घबराइए मत, उन्हें निकाल दी हैं। लेकिन एक बात बताऊं आपको, गोलियों से बड़ा जख्म उस गाली का है जो मैं हैदराबाद से सुन के आया हूँ। वो शायद कभी नहीं भरेगा, इसलिए फैसला किया कि लौटकर हैदराबाद नहीं जाऊंगा मैं अब। जिंदा तो खैर तुम हो, लेकिन हो 1 नंबर के पकोड़े। ठीक है, मैं जा रही हूँ, बाय। अरे सुनिए। कहिए, मेरे मतलब में कहो क्या बात है? आप मुझसे पूछेंगे नहीं कि मैं अम्मी अब्बा को मंगनी के लिए क्यों लेके आया था? तुम 2 गोलियां खा के हॉस्पिटल में पड़े हो। अपने जख्मों की फिक्र करो, ये मंगनी और शादी को ना भूल जाओ। गुड डे।
यासीन तुम? बाबू हमीद को गोलियां मार दी उसने। ये वही तो है जो पिछले कॉरिडोर में तुमसे टकराई थी। मैं जानती हूँ उसे। कौन है पता चल जाएगा। तुमसे टकराएगी ना, तुम भी जान जाओगे। ऐसे नहीं जा सकते आप, टांके खुल जाएंगे, जख्म से खून बनने लगेगा। अपनी मर्जी से जा रहा हूँ, जाने तो मुझे। बैठिए आप। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? इस हालत में कहाँ जाओगे तुम? बाबू उम्मीद है ना मेरा दोस्त, उसको गोलियां लगी, पता नहीं कहाँ लगी है, लेकिन मैं उसके पास जा रहा हूँ। अच्छा प्लीज, तुम कहीं नहीं जा रहे, यहाँ बैठो, बैठ जाओ। अब्बा वो देखिए। अरे ये तो खून बह रहा है। आप ठहरिए, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। तुम्हारे जख्म से खून बह रहा है, प्लीज बैठ जाओ। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार